हेलो, गुड मॉर्निंग। सबको सलाम, नमस्ते, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी। मैं भी अच्छी हूँ और काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ। और ऐसा है कि मैंने वीडियोस बनाई है, लेकिन मैंने सोचा कि ये वीडियो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप सबको पता है कि इस वक्त दुनिया में क्या चल रहा है। वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो चुका है। जैसे मैंने बहुत पहले भी बताया था, 2021 में मैंने दर्शन देखा था, जिसमें मैंने लड़ाइयाँ देखी थी। मैंने अपने फैमिली में भी बताया था कि वर्ल्ड वॉर 3 मैंने देखा है। तो और काफ़ी लोगों को भी मैंने बताया था। तो उस वक्त जैसे बड़े बड़े ज्ञानी लोग थे जो, तो वो कहते नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आज वो हो रहा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जो जो उन्होंने मुझे दर्शन दिया था वो सारा कंप्लीट हो रहा है। तो इसकी तैयारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करनी, इसलिए कि अच्छा है कि मैं प्रचार करने से ज़्यादा अपने पे तैयारी रखूं और अपनी तैयारी पर ध्यान रखूं और अपनी फैमिली की तैयारी पर ध्यान रखूं। तो इसलिए मैं बिज़ी हूं और काफ़ी घर में भी काम होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मैं तैयार होना चाहती हूँ, इसलिए मेरे पास इतना वक्त नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल रीड करती हूँ, प्रेयर करती हूँ और परमेश्वर की खोज में रहती हूँ कि और क्या क्या होने वाला है। जैसे परमेश्वर ने मुझे बताया था तो उसके अकॉर्डिंग ही हो रहा है। तो क्योंकि बाइबल में भी लिखा है, परमेश्वर ने कहा है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। और परमेश्वर ऑफ कोर्स अपने बच्चों को परीक्षा में नहीं पढ़ने देंगे। लेकिन आपके कमेंट मुझे आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, लेकिन एक कमेंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि हाँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आप लोगों को भी जानना कि कैसे कैसे लोग होते हैं, कैसे कैसे पास्टर्स होते हैं, चर्च होते हैं और ये दुनिया कैसी है। तो सब एक नज़रिए से नहीं देखा जा सकता। जैसे मैंने मसीह में जब मेरी स्टार्टिंग थी तो मुझे पूरी दुनिया एक जैसी लगती थी। सारे पास्टर यीशु मसीह लगते थे, सारे कलीसिया के लोग मतलब सब स्वर्गदूत लगते थे। तो लेकिन जैसा कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी तो मैंने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया कि ऐसा कुछ नहीं है। तो हर जगह अलग अलग बातें होती है। तो प्रभु ने मुझे सिखाया, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और ऑफ कोर्स परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। और परमेश्वर हमारा बुराई में से भी भलाई को निकालने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर ने उन सब चीज़ों को खाली नहीं जाने दिया। वो उससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा और उसमें से मैं एक चीज़ सिखाना चाहती हूँ। ये आपने कहा कि किसी ने कमेंट किया था, तो मुझे याद है कि हाँ, मैं इस पे वीडियो पहले बना देती हूँ, बाकी वीडियोस पीछे से आती रहेंगी। कि आपने जो जो देखा है आप हमें वो बताएं, ताकि कलीसिया जाग सके और परमेश्वर के लोग भी जान सके। तो जो एक चीज़ मैंने देखी है, और पहले जो मैंने अपने जैसे ज़्यादा स्पिरिचुअल जब मैं नहीं थी तो मतलब एक्सपीरियंस के बेस पे था कि हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। जैसे यीशु मसीह के जैसे पास्टर्स लोग नहीं हैं और कलीसिया स्वर्गदूतों के जैसी नहीं है। मतलब वचन प्रचार करते हैं जो पास्टर, उनके कथनी में और करनी में काफ़ी फर्क होता था। और वो जैसा बोलते थे वैसा करते नहीं थे। काफ़ी मतलब पुलपिट पे कुछ और, उसके बाद कुछ और लोग भी ऐसे ही हैं, कलीसिया के लोग भी ऐसे ही थे। जैसे कि मतलब आपस में एक दूसरे को देखकर मुंह बनाना, चिढ़ना, ठीक है। और ऑफ कोर्स परमेश्वर कहता है कि जैसे कलीसिया जो है परमेश्वर का देह है, हम सब मिलकर परमेश्वर का परिवार है, यीशु मसीह के अंग है। लेकिन ऐसा जो मैंने देखा वो ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो वो था कि मेरा एक्सपीरियंस था, ठीक है। उसके बेस पे मैंने जो भी वीडियोस में भी बताया कि मेरे साथ जो जो हुआ वो सब एक्सपीरियंस था। लेकिन जैसे जैसे अभी ये 1 जनवरी 2026 को जैसे मैंने बोला था कि मैं अपना डेडिकेशन करती हूँ, जीसस को अपना जीवन देती हूँ, सब कुछ जीसस को देती हूँ। तो मुझे परमेश्वर ने इतना कुछ बता दिया, इतना कुछ बता दिया कि अब मुझे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं आज़ाद हो चुकी हूँ। परमेश्वर ने कहा ना कि तुम सत्य को जानोगे और तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मुझे बहुत कन्फ्यूज़न थी कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों जो चर्च के जो पास्टर्स हैं वो ऐसे नहीं हैं, क्यों ऐसे नहीं हैं, ठीक है। ऐसे चर्च में गड़बड़ी की आत्मा कहाँ से आ गई है। तो फाइनली मुझे परमेश्वर ने बहुत कुछ सिखा दिया। अब मुझे कोई डाउट नहीं है और कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी है जो मैं आपसे शेयर करने से अभी
रोक रही हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ कि जो परमेश्वर मुझे अगुवाई करेंगे तो मैं आपसे शेयर करूँगी। लेकिन एक बात जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो ये है, जो मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिखाया, जैसे मैंने लास्ट के वीडियो में बोला था कि अंतिम समय में जो चर्च है, कलीसिया है, वो शैतान के हाथ में आ जाएगी, शैतान से हाथ मिला लेगी, सांप से दोस्ती कर लेगी। तो ये मैंने दर्शन में देखा था, लेकिन अब फाइनली मुझे परमेश्वर ने बताया, और आप में से किसी ने कमेंट भी किया एकदम नज़दीक कि हाँ, वो ये है कि जो अंतिम समय में जो चर्च है, कलीसिया है, जो चर्च है, चर्च बोल सकते हैं, वो इल्यूमिनाटी, फ्रीमेशंस और लूसीफेरियन हो जाएगी। मतलब बहुत से जो चर्च पर जो कंट्रोल है ना, वो लूसीफर का है और फ्रीमेशंस का है। फ्रीमेशंस आपने सुना होगा, जिसने सुना होगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और नहीं सुना है तो आप जाके गूगल पे सर्च करें और आपको पता चलेगा कि कैसे वो लोग पूरे दुनिया को कंट्रोल करते हैं और सारे धर्मों को इवन कंट्रोल करते हैं। अभी पता नहीं चलेगा, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अपने धर्म के बारे में भी नहीं पता है। तो इसलिए मैं हमेशा से बोलती आई हूँ कि हर इंसान को अपने धर्म के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि कोई यीशु मसीह का विश्वासी है, उसका फॉलोवर है तो सिर्फ उसको बोल रही हूँ, मैं हर एक इंसान को बोल रही हूँ, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, कोई भी धर्म का इंसान है, उसको अपने धर्म को उसके जो जैसे वो धर्म फॉलो करता है तो उसको अपना इतिहास पता होना चाहिए कि वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे आया, सब पता होना बहुत ज़रूरी है जड़ तक। तो अब मुझे फाइनली पता चला कि फ्रीमेशंस जो है ना वो घुस चुके हैं, और जो इल्यूमिनाटी वाले हैं वो हमारे परमेश्वर के पवित्र कलीसिया पर कंट्रोल कर रही है अभी तो। लेकिन मैं जहाँ तक बोल सकती हूँ, पंजाब में तो हो रहा है ये, ठीक है, पंजाब में हो रहा है, मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। आने वाले टाइम में मैं परमेश्वर ने अगुवाई किया तो मैं नाम भी बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा पर्सनल हो जाएगा, इसलिए मैं नाम नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली भी मुझे रोकती है थोड़ा सा इस मामले में। लेकिन अच्छा प्रचारक वही होता है जो किसी से डरे बिना परमेश्वर का काम करे, क्योंकि जो प्रचार करते हैं अगर वो सत्य को छुपाएंगे और सच का प्रचार नहीं करेंगे तो परमेश्वर के हाथों पकड़े जाएंगे। तो इसलिए लिखा है ना कि सब प्रचारक ना बने, बहुत कम लोगों को प्रचारक बनना चाहिए। अगर प्रचारक बन रहे हो, यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हो, तो जान को हथेली पे लेकर चलो कि कभी भी आप शहीद हो सकते हो। तो कोई डर नहीं। खैर, परमेश्वर के लिए जो अपने प्राण को खोता है वो पाएगा, लिखा है ना। तो जो ये मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि फ्री मिशंस और लूसीफर है जो वो हमारे चर्च पे कंट्रोल कर चुका है और धीरे धीरे छोटे छोटे चर्चों पे भी कंट्रोल कर लेगा आने वाले टाइम में। मैंने ये क्लियर देख लिया है और ये होता हुआ दिख रहा है। फ्री मिशन और इल्यूमिनाटी आप जरूर जाके सर्च करना। फिलहाल मैं आपको यही बता रही हूँ। इन शॉर्ट में जो मैंने ये देखा है वो आपसे शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपको समझ आ रही हो मेरी बातें। और परमेश्वर के लोगों को और जानने की ज़रूरत है, जागते रहने की ज़रूरत है और ज्ञान को प्राप्त करना है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं ना कि ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। तो इसलिए ढूंढना है और परमेश्वर के ज्ञान को बढ़ाना है। ज्ञान मतलब संसारिक ज्ञान नहीं, परमेश्वर का ज्ञान। और क्यों हो रहा है चर्च में गड़बड़ी, क्यों हो रही है, बोलने के लिए तो मेरे पास बहुत सारी बातें हैं। लेकिन जो हमारे पंजाब में खासकर मैं देख रही हूँ, पंजाब में तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। 90% चर्च फ्री मिशंस वालों का हो गया है अब। मतलब मैं नाम नहीं लूंगी, नाम आने वाले टाइम में मैं जरूर बताऊंगी, प्रूफ के साथ बताऊंगी। तो बस इतना जान लो, जो लोग पंजाब से हैं, मेरे कितने भाई बहन हैं जो कमेंट करते हैं, तो आपको सचेत रहने की ज़रूरत है। आप प्रार्थना करो कि परमेश्वर आपको बताएंगे कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो बहुत ज़्यादा जागरूक रहने की ज़रूरत है, क्योंकि भेड़ के भेष में भेड़िए घुस चुके हैं, जो आपको अंत के समय में मतलब
इसीलिए वो तैयारी नहीं करवा रहे हैं। मैंने बोला ना, मेरे दिल में होता था कि 6 की कोई प्रचार करता क्यों नहीं है, क्योंकि बाकी सब प्रचार कर देंगे, चंगाई, छुटकारा, ब्लेसिंग्स और वीज़ा का बोल देंगे, मिरेकल मनी का बोल देंगे, मुर्दे जी उठे, किडनी ठीक हो गई, आंखें पैर आ गया, आंख ठीक हो गई, बहरे सुनने लगे, डिप्रेशन चला गया, नशेड़ी ठीक हो गए, ये सब मिलेगा। बस वो 6 का प्रचार नहीं करेंगे, डिजिटल आईडी से बचना है वो नहीं बताएंगे, कि आपको कोई भी छाप नहीं लेना है, जो 666 का है, रेवलेशन में लिखा है ना, प्रकाशित वाक्य में, वो इससे अवेयर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यही लोग एंड में वो छाप दिलवाएंगे, इसीलिए वो प्रचार नहीं करेंगे। मैं चैलेंज करती हूँ, पंजाब में जितने लोग पास्टर हैं, अपने अपने चर्च में, कलीसिया में 666 का प्रचार करे, 666 का प्रचार करे, उसको डिटेल में बताए हर एक विश्वासी को। परमेश्वर आपसे बहुत प्रसन्न होंगे, परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस्ड करेंगे कि आप परमेश्वर के लोगों को, उसके बच्चों को बचा रहे हैं। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो ये वीडियो देख रहा है, अपनी आत्मा की फिक्र करे। और मुझे तो पंजाब की बहुत चिंता हो रही है, तो पंजाब के लिए खास प्रार्थना करें। और जगह में भी होगा, लेकिन पंजाब में तो मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। और सच बोलूँ तो इसलिए अब ना मुझे प्रचार करने का मन नहीं हो रहा है। बस मेरा दिल कर रहा है मैं प्रार्थना करूँ, वचन पढ़ूँ और परमेश्वर से और जानूँ। लेकिन ये है कि अब कहते ना, जहाँ से मैंने शुरू किया था, मुझे परमेश्वर ने इतना बता दिया, अब मुझे कुछ भी डाउट नहीं रहा, कहीं कोई शक नहीं रहा, कोई कहते ना कि क्या कहते उसको, एकदम शांति मिल गई मुझे। कुछ भी बाकी नहीं है जो परमेश्वर ने मुझे नहीं बताया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं इस योग्य नहीं थी, मैं महामूर्ख थी, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि वो बुद्धिमानों को लज्जित कर सके। तो जो लोग बुद्धिमान बन रहे हैं ना, परमेश्वर के लोगों को भटका के, तो परमेश्वर आपसे भी बदला जरूर लेंगे। तो इसीलिए अच्छा है कि पंजाब के लिए खास प्रार्थना करें और बच के रहें। पंजाब में जहाँ भी आप बड़े बड़े चर्चों में जाते हो तो बच के रहो, बहुत बच के रहो, बहुत बच के रहो। तो मैंने जो देखा है वो मैंने बताया है, और भी मैंने वीडियोस बहुत बनाई है, तो मैं बाकी के वीडियोस में आपको बताऊंगी। जो भी बाकी की जो भी प्रॉब्लम्स है, बातें हैं, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि आज 4 तारीख, अब 5 तारीख हो गया और 12:30 बजे मैं रात को वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मेरा बेबी जब सो जाता है तभी मैं बाकी काम निपटाती हूँ। पूरा दिन बदमाशी करता है इसलिए। तो आई होप आपको मतलब कुछ हिंट मिला होगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पेंड करती हूँ। बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ मिलूंगी। मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि मैं और भी आप लोग को बता सकूँ। फिलहाल तो मुझे यही बोला परमेश्वर ने बताने के लिए, तो मैं इसलिए बता रही हूँ। तो आप ज़रूर जाके सर्च करें इल्यूमिनाटी क्या होता है, फ्रीमेशन क्या होता है, और भी बहुत कुछ है, वो आगे वाले वीडियो में बताऊंगी। ठीक है दोस्तों, तो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, अपनी तैयारी कर ले, समय बहुत नज़दीक आ चुका है। यीशु मसीह का आगमन होने वाला है बहुत जल्द, बहुत जल्द। परमेश्वर का कहते हैं ना कि हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। तो क्या आप तैयार हैं? कमेंट में यस आमीन बोले, मैं तो तैयार हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल।